हेलो एंड वेलकम टू द मनी नाइन। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान जिंक की। दरअसल 5 जून को ये खबर आई, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई कि सरकार हिंदुस्तान जिंक में करीब 2% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है और ये 2% हिस्सेदारी बेचकर सरकार करीब 5,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकार को ये 2% हिस्सेदारी बेचने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों सरकार को ये 5,000 करोड़ के अतिरिक्त रेवेन्यू की जरूरत पड़ रही है? सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वेदांता ग्रुप और सरकार के बीच, क्या अनिल अग्रवाल और सरकार के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर नहीं? डिमर्जर के बाद से ही, वेदांता डिमर्जर के बाद से देखें तो वेदांता ग्रुप को लेकर कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। हाल ही में खबर आई, ये भी आई थी कि ईडी ने कई जो ठिकानों पर जो है वो तलाशी की है वेदांता ग्रुप के। तो इन पूरे मसले पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं संदीप ग्रोवर सर। संदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। तो संदीप सर, क्या लगता है सरकार को हिंदुस्तान जिंक में ये 2% हिस्सेदारी बेचने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों सरकार ये 5,000 करोड़ का फंड जुटाना चाहती है? क्या इसके पीछे क्या बड़ा रीजन आप देख रहे हैं सर? देखिए, क्यों आप समझें उससे पहले जरा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप समझिए, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि पिक्चर क्या है इस कंपनी में फिलहाल। अगर आप हिंदुस्तान जिंक में देखें तो फिलहाल सरकार के पास 28% के आसपास की हिस्सेदारी है, 27.92% टू बी प्रिसाइज, और वेदांता ग्रुप के पास 60.71% स्टेक है। अब सरकार इसमें 2% के आसपास की हिस्सेदारी बेचना चाहती है। ये शुक्रवार की खबर है, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, उसके हवाले से एक खबर आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 5,000 करोड़ रुपए के आसपास ये रेज करना चाहते हैं, ये 2% हिस्सेदारी बेचकर। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि सरकार इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, पहले भी बेचा गया है। पहले तो इनफैक्ट सरकार ने ही इसको डाइवर्स्ट किया था, वेदांता ग्रुप को बेचा था। उसके बाद जो इनके पास ये 29.54% स्टेक था, जिसे हम रेजिडुअल स्टेक कहते थे, काफ़ी लंबे समय तक सरकार ने इसे होल्ड किया। इससे पहले आप देखेंगे ना तो सरकार ने, अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, सितंबर 2024 तक यही नंबर था 29.54% का। दिसंबर 2024 क्वार्टर में सरकार ने अपना हिस्सा ऑफलोड किया था, तब से घटकर ये हिस्सेदारी 27.92% पर ही है। अब सरकार की ओर से ये खबर आ रही है कि ये सरकार ऐसी योजना बना रही है कि वो अपना स्टेक बेचना चाहते हैं, जिससे ये 5,000 करोड़ रुपए रेस करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए ये कोई गलत भी नहीं है इसमें, और ये इतिहास कहता आया है पहले भी कि इसमें हिस्सेदारी बिकती रही है। और ना केवल सरकार की ओर से, खुद इनके जो प्रमोटर हैं वेदांता ग्रुप, उनकी ओर से भी स्टॉक ऑफलोड होते रहे हैं इनकी ओर से। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बता रहा है कि दोनों जो मेन प्रमोटर्स हैं या फिर जो मेन शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें सरकार है और जो वेदांता है, वो पहले भी अपनी हिस्सेदारी बेचते रहे हैं और अब फिर से होता आया है। मैं आपको अभी बताता हूँ पूरा सिलसिलेवार तरीके से कि कब कब किसने कितना कितना हिस्सा बेचा। मैंने सरकार का आपको बता दिया, वेदांता वाला पार्ट मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये सरकार ने पहले दिसंबर 2024 में बेचा था और वेदांता ग्रुप की ओर से भी ये पहले किया गया है। तो कोई नई बात नहीं है कि हिंदुस्तान जिंक में जो हिस्सेदारी है, चाहे वो मेन प्रमोटर वेदांता की बात हो, चाहे सरकार की बात हो, जिनके पास रेजिडुअल स्टेक है, वो धीरे धीरे करके जब जब भाव बढ़ता है ना, वो कहते हैं ना कि मुंह में पानी आता है, इन दोनों के साथ है ये। तो जैसे जैसे भाव बढ़ता है वैसे वैसे इनकी ओर से स्टॉक बेचने की ओएफएस के जरिए या फिर ब्लॉक डील के जरिए ये होता रहा है। तो हिंदुस्तान जिंक में अब फिर से ऐसा हो रहा है। हालांकि कुछ डेट और इसके जो प्राइस है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार की ओर से फिर से हिस्सा बिक्री की खबरें आ रही हैं। लेकिन संदीप सर, सरकार हिस्सेदारी क्यों बेच रही है? इसके पीछे कुछ एक रीज़न ये दिए जा रहे हैं कि सरकार 5,000 करोड़ के आसपास का जो है अतिरिक्त रेवेन्यू जुटाना चाहती है। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो है उसको सरकार यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहती है। इसके हाई वैल्यूएशन का सरकार जो है वो फ़ायदा उठाना चाहती है। लेकिन आप भी अच्छे से जानते हैं कि एक ग्रुप है जो ये कह रहा है कि सरकार और वेदांता ग्रुप के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि दोनों के बीच में कहीं कुछ गड़बड़ है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, वो एक अलग मामला है। ये जो स्टेक सेल की बात आप कर रहे हैं, उसको इस मामले से जोड़ना आई थिंक सही नहीं होगा। ये एक प्योर बिजनेस कह सकते हैं आप। अब आप कहेंगे सरकार का क्या बिजनेस है? अब सरकार का इसमें इंटरेस्ट ये है कि सरकार को अपना जो विनिवेश का लक्ष्य है वो पूरा करना है। FY27 मौजूदा वित्त वर्ष की बात करें, सरकार को 80,000 करोड़ रुपए के जो फंड्स हैं वो रेज करने हैं। और आप देखेंगे कई सारी सरकारी कंपनियां हैं जहां पर सरकार अपना OFS के जरिए हिस्सा बेच चुकी है। उसमें सेंट्रल बैंक प्रमुख है, कोल इंडिया की बात हमने देखी, NHPC में सरकार की ओर से हिस्सा ऑलरेडी बेचा जा चुका है। तो 2-3 बड़े OFS ऑलरेडी हम देख चुके हैं जो कि सरकार की ओर से एग्जीक्यूट किए जा चुके हैं। अब जहां जहां सरकार को लगता है कि जो मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म्स हैं या फिर जो मिनिमम शेयर होल्डिंग इनको लानी है, जिसे हम सेबी के नॉर्म्स कहते हैं, MPS मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग जो करनी होती है,
वहाँ वहाँ हिस्सेदारी बेची जा रही है, और जहाँ जहाँ सरकार को लगता है कि इनके पास या तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है केवल, या फिर हिस्सेदारी बेचकर अच्छे प्राइस मिल सकते हैं, वहाँ वहाँ हिस्सेदारी बेचने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। तो 80,000 करोड़ रुपए का जो टारगेट है, जो लक्ष्य है डाइवेस्टमेंट का, उसको अचीव करना सरकार की प्राथमिकता है, और उसी के मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी को पूरा करते हुए या फिर उसी की ओर बढ़ते हुए सरकार ने ये जो फैसला है या फिर जो योजना है वो बनाई है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि अनबन चल रही है, देखिए उसको इस मामले से जोड़ना आई थिंक ठीक नहीं होगा। तो अब जहां तक वेदांता ग्रुप की बात है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने हिस्सेदारी बेची है, वेदांता ग्रुप भी इसमें अपनी हिस्सेदारी बेचता रहा है। मैं आपके सामने 3 इंस्टेंस रखता हूं, आप चाहें तो इसको शेयर होल्डिंग पैटर्न से जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब वेदांता की जहाँ तक बात है, वेदांता के पास जून 2024 तक 64.92% स्टेक था। पहली बार जो हिस्सेदारी उनकी ओर से बेची गई थी वो सितंबर 2024 में बेची गई थी, तब उनकी हिस्सेदारी घटकर 63.42% हो गई थी। उसके बाद जून 2025 में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची थी, और फिर उसके बाद नवंबर में, और अब ये जो हिस्सेदारी इनकी ओर से बेची जा रही है, जो नवंबर 2025 में हुआ था, ये तीसरा या चौथा इंस्टेंस है जब वेदांता की ओर से स्टेक सेल किया गया है। अब इसमें जो मेन बात जो मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूं, नंबर्स तो आपको दिख जाएंगे, ठीक है, वेदांता की जो हिस्सेदारी है वो लगातार कम होती जा रही है। जो पहले 64.92 थी वो 63.42 हुई, फिर 61.84 हुई जो जून में इन्होंने ब्लॉक डील के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेची थी, और उसके बाद इन्होंने नवंबर 2025 में भी अपनी हिस्सेदारी बेची है, जिस वजह से आपको जो हिस्सेदारी है वो घटकर अब 60.71% पर दिख रही है। इसमें जो मेन चीज़ है ना, जिसको आपको देखना चाहिए, या फिर जो मैं आपको कह भी रहा था, हाईलाइट कर रहा था, जैसे जैसे हिंदुस्तान जिंक का प्राइस बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप देखिए सरकार तो बेच रही है अपना हिस्सा, जिसके पास रेजिडुअल स्टेक है, सरकार के पास रीज़न भी है कि रख के उनको क्या करना है, लेकिन वेदांता जो खुद प्रमोटर हैं वो भी अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। देखिए, जब इन्होंने जून 2025 में अपनी हिस्सेदारी बेची थी ब्लॉक डील के जरिए, उस समय जो शेयर बेचे गए थे 454 रुपये के प्राइस पर बेचे गए थे। नवंबर 2025 में जब ये ऑफलोड किया गया, तब 505 रुपये का प्राइस था। आई थिंक उस समय सरकार ने अपनी हिस्सेदारी कुछ ऑफलोड करी थी, और जनवरी 2026 में जब वेदांता ने अपने शेयर बेचे हैं, 1.59% का स्टेक जब बेचा गया, उस समय दाम था 685 रुपये का। अभी दाम है 560-565 रुपये के आसपास। जनवरी में इस शेयर ने 733 रुपये के आसपास का हाई लगाया था। तो आप देखिए, जैसे 52 वीक हाई टच किया था, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, वैसे वैसे चाहे सरकार हो चाहे वेदांता हो, दोनों के मुंह में पानी आता है। ऊपर के दाम पर शेयर अपने बेचने की कोशिश की जा रही है। वेदांता के पास रीज़न है कि उनको अपना जो डेट है वो पे ऑफ करना है, बड़े बड़े डिविडेंड्स दिए जाते हैं, और ये एक तरीका है इनके पास पैसा रेस करने का, ताकि अपना डेट पे ऑफ कर सकें, और सरकार को अपना विनिवेश का लक्ष्य पूरा करना है, जिस वजह से हिंदुस्तान जिंक दोनों को ही लिक्विडेटिव नज़र आ रही है। संदीप सर, जब 5 जून को फ्राइडे को ये खबर आई थी कि सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है इसके अंदर, तो हिंदुस्तान जिंक में 5% का लोअर सर्किट लगा। आज मंडे को भी अगर हम देखें तो शेयर के अंदर 1-1.25% के आसपास की हम गिरावट देख रहे हैं। तो ऐसे में जो शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं करूँगा, जो लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेकर चल रहे हैं इन्वेस्टर्स, उनको इस खबर को किस तरीके से देखना चाहिए सर? क्या उनको पैनिक होना चाहिए? क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, अगर पैनिक होता या पैनिक करने वाली स्थिति होती, तो जब ये जून 2025 में 454 पर बेचा गया था, उसी समय पैनिक हो जाता। फिर तो बाद में 505 रुपये का भाव नहीं आता, फिर 685 रुपये का भाव नहीं आता। तो आपके पैनिक का जवाब तो ये हो गया। लेकिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्टॉक करेक्ट क्यों हो रहा है या फिर गिर क्यों रहा है। देखिए, OFS आएगा, डिस्काउंट पर आएगा, हर किसी को पता होता है, जिस वजह से स्टॉक नेगेटिव रिएक्शन इसने शुक्रवार के सेशन में दिया था। अब रही बात शेयर में गिरावट क्यों आ रही है। गिरावट इसलिए आ रही है क्योंकि आप देखें ग्लोबली जो सोने चांदी की कीमतें हैं उसमें भी करेक्शन देखने को मिल रहा है, और इस कंपनी का सिल्वर के प्राइजेस से काफ़ी लेना देना है। जब जिंक का एक्सट्रैक्शन होता है तो उसमें सिल्वर भी भले ही फ्रैक्शंस में निकल के आता है, तो इस कंपनी का डायरेक्टली ही सही, फ्रैक्शंस में ही सही, लेकिन सिल्वर की प्राइजेस से भी लेना देना है। और सिल्वर के प्राइजेस, गोल्ड के प्राइजेस हम देख रहे हैं, जनवरी के बाद से करीब 20% के आसपास का करेक्शन हमने गोल्ड के प्राइजेस में देखा, और सिल्वर के प्राइजेस में भी करेक्शन आया। और शुक्रवार को जो यूएस के मार्केट में करेक्शन आया बड़ा AI स्टॉक्स को लेकर, उसमें साथ साथ सोना और चांदी भी गिरे हैं। जो बॉन्ड यील्ड उछली हैं उसमें सोने चांदी के प्राइजेस भी नीचे आए हैं, और सोने चांदी के प्राइजेस से भी कहीं ना कहीं इनका लेना देना है, प्रिडोमिनेंटली सिल्वर के प्राइजेस से। तो अगर सिल्वर के प्राइजेस करेक्ट होते हैं तो उससे भी शेयर की जो चाल है वो निर्धारित होती है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो काफ़ी हद तक जो बिजनेस के फंडामेंटल्स हैं और जो सिल्वर के प्राइजेस हैं
वो स्टॉक की चाल निर्धारित करेगी। ये जो शॉर्ट टर्म ब्लिप्स हैं, चाहे वो सरकार हिस्सेदारी बेचे या फिर वेदांता की ओर से ऑफलोड की जाए, उसका इंपैक्ट शेयर पर टेम्पररी शॉर्ट टर्म के लिए जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन लॉन्गर टर्म में जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जून 2025 में 400 वाला 405 वाला 54 वाला शेयर 505 हो गया नवंबर 2025 में, और जनवरी में ही इसने 733 रुपये का जो अपना 52 वीक हाई है वो टच किया। तो उस लिहाज से लॉन्गर टर्म का व्यू मेटल स्टॉक्स पे तो ओवरऑल एक्सपर्ट्स अच्छा ही मानते हैं। ये शॉर्ट टर्म ब्लिप्स जरूर हो सकते हैं अगर चाहे सरकार बेचे या वेदांता बेचे या फिर सिल्वर के प्राइजेस नीचे आ जाएं। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल सर, और एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा संदीप सर कि क्या सरकार जो अपना ये स्टेक बेच रही है, क्या सरकार की हिस्सेदारी घटने से वेदांता का जो कंट्रोल है वो और ज़्यादा आपको लगता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा हिंदुस्तान जिंक के ऊपर? वेदांता के पास ऑलरेडी आप देखेंगे तो 50% से ज़्यादा स्टेक है, तो मेजॉरिटी हिस्सेदारी उनके पास है। कोई डिसीजन लेना या फिर कोई फैसला लेना या कोई बड़ा अगर उनको डिसीजन पारित करवाना भी है बोर्ड से, तो उसके लिए उनके पास कोई ऐसा चैलेंज नहीं है। अब सरकार के पास ये जो रेजिडुअल स्टेक सेल है, बीच में तो ऐसी बातचीत भी आई थी कि सरकार पूरा हिस्सा बेचना चाहती है, लेकिन उस समय दाम सही नहीं मिल पाए थे या फिर बायर नहीं मिल पाया था। अब रही बात जो आप पूछ रहे हैं कंट्रोल वाली, तो कंट्रोल की सिचुएशन तो जब तक 50% भी नहीं हो 50% हो जाएगा वेदांता के पास, तब तक भी उनके पास ही रहेगा। इसलिए आप देखिए वेदांता ने पिछले एक साल में ही आप देखिए 3 बार इसमें अपनी हिस्सेदारी बेची है। तो वेदांता के पास आप देखिए मजबूरी या फिर दिक्कत ये है कि उनको अपना डेट पे ऑफ करना है, और हिंदुस्तान जिंक को उनको एक ऐसा लिक्विडिटी प्ले दिखता है जहाँ पे वो अपनी हिस्सेदारी ऑफलोड करते हैं। मैं आपको प्राइस वाइज बता रहा हूँ, उनके पास रीज़न है, देखिए शेयर ऊपर जाता है तो अपनी हिस्सेदारी बेचने का, और वही वेदांता ने किया भी है। बाकी और कोई रीज़न ऐसा नहीं है। हाँ, कंट्रोल तब तक रहेगा जब तक 50% के ऊपर है। अभी भी उनके पास 11% के आसपास का विंडो है। ये बात सही है कि जितना 75% के क्लोज रहेगा प्रमोटर के पास, उतना इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस रहता है और मैनेजमेंट के पास भी उतनी ही ज़्यादा एक ताकत रहती है या फिर शक्ति रहती है कि अपने जो फैसले हैं उनको वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। लेकिन 50% के ऊपर मेजॉरिटी स्टेक भी रहता है, तब भी कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच संदीप सर इस पूरे टॉपिक पर डिटेल में यहाँ पर बातचीत करने के लिए। और अब नज़र इस बात पर रहेगी कि सरकार ये जो 2% अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्लानिंग कर रही है, कब तक ये होता है और क्या 2% ही बेचती है या ज़्यादा बेचती है, ये कम होता है, कितना फंड जो है वो सरकार इससे जुटाएगी, इस पर अब नज़र रहेगी। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।